नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। चलिए देखती हूँ पहले एंजल मैसेज क्या है 20 से 26 के लिए, कपल्स के लिए पहले क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims and it simply allows and gives. चलिए देखती हूँ क्या कुछ क्लोजनेस बढ़ाने की सिचुएशन कैसा है एंड क्लोजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे अगर लांछन लगाओगे, क्लेम करोगे तुमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए, तो आई थिंक जितना आप उस चीज़ों को करोगे उतना ही सेपरेशन की चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग अगर लेवल तक नहीं जा पाते हो तो आई थिंक रिलेशनशिप स्टक होती हैं। तो आई थिंक क्लोजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। देखती हूँ किस वे में एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। देखो, अगर बिगिन की अगर कहूँ ना, काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड स्टेबिलिटी दिख रही है, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। कई टाइम से अगर आप दोनों की वेटिंग चल रही थी तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि एक अच्छी चीज़ें कहूँगी। कुछ लोग बच्चे के रिगार्डिंग वेट कर रहे थे तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छी खुशियाँ या कुछ चीज़ें। बट ऑल दो कहीं ना कहीं किसी वजह से आप परेशान खामखा की चीज़ों को सोचते हुए डिप्रेशन वाले मीड फेज में अगर कहूँगी तो आप तो डिप्रेस चिंताएँ किसी चीज़ों को लेके जो इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपकी तरफ में आपके पर्सन भी बहुत सपोर्टिव लग रहे हैं। फैमिली मेंबर्स हैं अगर तो फैमिली भी सपोर्टिव लग रही है उस सिचुएशन से निकालते हुए। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इसमें खामखा की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फ्यूचर या जिस वजह से भी आपको लग रहा है कि ये क्यों ऐसा अचानक से क्या हो गया। तो कभी कभी खुशी की वजह से भी चीज़ें, कई चीज़ें डिप्रेस लगने लगती हैं। एंड उतना मत सोचिए, चीज़ें अगर खुशियाँ आई हैं तो आई थिंक उसे इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय की भी एक एनर्जीज़ हैं एंड देर से कहूँगी आपके पर्सन के साथ में भी अच्छे संबंध, अच्छे टर्म्स एंड रिकन्सिलेशन। अगर कुछ भी स्टक था ना तो इस वे में कहूँगी इस वीक में एक अच्छी सूझबूझ से, कहते हैं ना, समझदारी से चीज़ें एक अच्छी परिवर्तन दिख रही हैं। तो जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं, या कहूँगी घर परिवार में से एक समझौता होता हुआ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समझौते से एक अच्छी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लेकिन आप मीड फेज में थोड़े से डिप्रेस लग रहे हो, कई चीज़ों को लेकर चिंताएं करते हो, बट कहूँगी वो बहुत अच्छा है। शुरू से अंत तक अच्छा है, लेकिन आप शायद ओवर थिंकिंग करोगे तो देखो वो आपकी सोच है किसी वजह से चिंता करते हुए। तो आई थिंक वो करने की ही ज़रूरत नहीं है। घर भी सपोर्टिव है, पर्सन भी सपोर्टिव है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, कई चीज़ों को लेके कहूँगी हो सकता है कि जो चीज़ें स्टक काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये क्लियरिटी मिलती हुई भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग भी ये वीक रही एंड डिसीजन कहूँगी आपकी तरफ में भी आता हुआ दिख रहा है, मीन्स पॉजिटिव होता हुआ। तो देखो इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं, तो बेकार में कहूँगी खामखा की चीज़ों को नहीं सोचना है। या अगर अभी अच्छा चल रहा है तो फिर फ्यूचर्स में क्या होगा नहीं होगा, देखो उतना दूर तक सोच सोच के प्रेजेंट ज़िंदगी ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक जिनकी भी दिख रही हैं काफ़ी सपोर्टिव है पर्सन के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लव इन्जॉय करोगे, लव नहीं, बट अगर कुछ डिसीजन मेकिंग है या कुछ चीज़ें परेशानी वाली थी एंड वो सडन कहूँगी खुशियों में कम बैक हुई हैं, पर्सन रीयूनियन कर रहे हैं या घर परिवार से एक संबंध अच्छा होता दिख रहा है, तो आई थिंक उसे आप समझें, फ्यूचर्स में ना सोचें या कहूँगी पास्ट को ना देखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो क्लियरिटी आ रही हैं उन्हें समझें एंड उनकी तरफ बढ़ें, बहुत अच्छा है आपके लिए। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड अगर स्कॉर्पियो के आपके पर्सन हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि ये सिचुएशन मैच हो। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता आता है एंड आपको पसंद नहीं है या कोई आपको फोर्स कर रहा है रिश्ते के लिए, तो आई थिंक उस वे में डिसीजन मत लीजिए कि फोर्स हो रही है एंड आपको बस निभाना है। आई थिंक नहीं, जो रिश्ता आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही है, पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो आई थिंक उस रिश्ते में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। फोर्स से रिश्ता क्योंकि अच्छा नहीं बनता है। खामखा का रिश्ता नहीं क्रिएट करना चाहिए, या आप किसी को अगर फोर्स कर रहे हो तो वो भी वहाँ पे कहूँगी आप रॉन्ग हो।
चलिए देखते हैं सिंगल्स आपके लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। दोनों में ही अगर कहूँगी तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से कहूँगी डिस्टेंस से कहूँगी पर्सन जुड़ते हुए दिख रहे हैं एंड डिस्टेंस की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कहूँगी टेलीफोनिक कहूँगी या फिर कहूँगी ईमेल, चैट, सोशल मीडिया कहूँगी ज़्यादा कनेक्शन मुझे लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अब्रॉड से भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो ये पर्सन की अगर जो फर्स्ट कार्ड है ना, अगेन कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से ही हैं एंड ये पर्सन आपसे टू मच या मेल हो या फीमेल हो, आपसे यंगर हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं, बट कहूँगी यंगर पर्सन की पर्सनालिटी है एंड टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया से कहते हैं ये एक देखो शादी तक की चीज़ों को तो नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ लव सर्चिंग ज़रूर है, तो उस वे में कनेक्शन कुछ लोगों के लिए होंगी लवेबल फेज चलाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन रॉन्ग है या ऐसी फेक है, फेक नहीं है बट टू मच यंगर है एंड न्यू लव में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक उस वे में रिलेशनशिप आएंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज ये भी दिख रही है कि ऑलरेडी एक रिश्ते में भी हैं ये पर्सन, बट आपकी तरफ हो सकता है कि ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन, अगेन कहूँगी ये रॉन्ग की तो नहीं है, लेकिन ये हाइड ज़रूर करेंगे, हो सकता है बाद में चीज़ें पता चले। तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में होंगे एंड अगेन सोशल मीडिया ही लव है ये, तो सोशल मीडिया से सर्चिंग हो सकती हैं। तो कुछ लोग कहूँगी ऐसे या कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हो, शायद आपको पता हो या ना हो, बट ये चीज़ें आ सकती हैं एंड चीज़ें बॉन्ड बनती हुई भी दिख रही हैं। एकदम डीप लव कहते हैं ना, वो हो जाएगा शायद कुछ लोगों के लिए कि छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा ऐसा रिश्ता, काफ़ी टाइम तक चलेंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी कहीं ना कहीं कहूँगी एक अनस्टेबल सा फेज है सिंगल। कहीं ना कहीं आप भले ही अभी आप सिंगल हो, लेकिन अगर पास्ट में कोई लव था तो वो भी कहूँगी सही से दिमाग से जा नहीं पा रहा है एंड अभी रिश्ता बिल्कुल ही कट ऑफ है, लेकिन न्यू रिश्ते की तरफ में आप देख नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक स्टक सी एनर्जीज हैं, या कहूँगी अगर कोई पास्ट में नहीं था जिनके लिए, तो उनके लिए कहूँगी हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ कई आ रही हैं, लेकिन चूजिंग वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप असमंजस में हो कि ये इस घर से रिश्ता अगर आता है या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेंगे या वो पर्सन सही रहेंगे। तो आई थिंक मल्टीपल्स भी जब रिश्ता आ जाता है ना, तो उस वे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए कौन सा करेक्ट पर्सन है। तो आई थिंक कुछ लोग वैसे सिचुएशन में हो या कुछ लोग कहूँगी पास्ट लव को भूल नहीं पा रहे हो। तो न्यू रिलेशनशिप के लिए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं कि करेक्ट चूज़ करना या करेक्ट राइट पर्सन कौन से हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।